दोस्तों इंडिया दो सरप्राइज दे रहा है। एक और वो ये है कि इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर दिया है। हेड्स ऑफ स्टेट आने थे तमाम मेंबर्स के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर बात है उसमें चीन और रशिया और पाकिस्तान ने आना था। ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जनाब कि हम वर्चुअल कराने जा रहे हैं, क्योंकि सारे मुल्क तो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि जाएं ना जाएं, क्या करें। कि जी मैं मोदी जी से बड़ी नाराज हूँ। हाँ, मैं मोदी जी से बात ही नहीं करूंगी। उसकी वजह ये है जी कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में और वहां पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो हम भी कोई जुगाड़ लगा के पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। वो जो कहते हैं ना दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं किया मोदी जी आपने कि आप वहां पर आपको जाना नहीं पड़ेगा या आप वहां पर जाने से महरूम रह गए। अगर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि वो जाएंगे, जिस तरह उन्होंने देखा कि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो जाहिर है कि हो रहा होगा कि कुछ दिन के बाद मैं भी इसमें जाऊंगा, तो वो अब नहीं जा सकते। सो एक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए इन्होंने इस मीटिंग को वर्चुअल किया। अब देखें, ये एक इंडिया ने पता खेला है जिसमें उन्होंने बेसिकली चाइना और पाकिस्तान को नॉकआउट किया। आप जानते हैं कि 4 जुलाई को सब वेट कर रहे थे क्योंकि एससीओ का वो सेशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स ने शामिल होना था। सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने इसको वर्चुअल क्यों कर दिया, इस इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को, क्योंकि भारत को इस वक्त तो प्रेसिडेंट है एससीओ का, तो भारत ने ये क्यों किया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो अच्छा, इस वीडियो में हम एग्जैक्ट पाकिस्तान के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसका अब चाइना, मतलब दोनों से ही रिलेटेड है। आपका जो एकदम कॉमन प्लेटफॉर्म है वो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, मतलब इंडिया का, वो है एससीओ। और यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ये जो तीनों एडवर्सरीज है ना, एक दूसरे को देख नहीं पाता है, एक दूसरे का दुश्मन है, ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पे ये लोग आता है। और यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मतलब चाइना एंड पाकिस्तान और इंडिया मतलब एक दूसरे को उतना अच्छा स्पेस भी नहीं देता है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज है कि एससीओ का जो हेड ऑफ द स्टेट का जो मीटिंग है ना, वो अभी वर्चुअली होगा। एक्चुअली ये मीटिंग होने वाला था जुलाई में, लेकिन ये इन पर्सन होने वाला था, लेकिन इंडिया ने अब डिसाइड कर दिया है कि ये वर्चुअल होगा। और ये जब डिसाइड हुआ है कि इंडिया ने ऐसा कोई रीजन नहीं दिया, मैंने यहाँ पे बहुत ढूंढने की कोशिश की है, वहां पे कुछ लिखा नहीं था, तो कुछ रीजन नहीं है। बट एनीवेज हम लोग इसको थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं। देखिए, इंडिया का रिलेशन विद पाकिस्तान और चाइना दोनों से खराब है, ठीक है, ये आप हकीकत है, इसको आप कितना दूर तक मानेंगे ये सब तो यू। लेकिन हो सकता है कि बहुत लोग बोलता है कि नहीं, बायलैटरल रिलेशन इज डिफरेंट, आपको मल्टीलैटरल फोरम में ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब नौटंकी बात है। जो लोग बोलते हैं उनका वो फॉरेन पॉलिसी ऊपर उतना ग्रिप नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हो सकता है कि ये जो पाकिस्तान एंड चाइना दोनों ही मतलब इंडिया में इन पर्सन, मतलब पाकिस्तान का देखिए शहबाज शरीफ, और ये जो चाइनीज का जी जिनपिंग, ये इन पर्सन इंडिया में नहीं भी आ सकता है, मतलब उसका कोई गारंटी नहीं है। और ये दोनों नहीं आएगा। और आप देख लीजिए एससीओ में ना तीन ही कंट्री इंपॉर्टेंट है, एक है रशिया, चाइना और इंडिया। अब इसमें से आप देख लीजिए चाइना नहीं आ रहा है, तो एससीओ मीटिंग को करना कोई मीनिंग नहीं है। उसको बेटर वर्चुअली करवा लो, सो दैट मतलब वहां से ज्वाइन कर लेगा। इसके बाद आप देख लीजिए फॉरेन मिनिस्टर आया था, फॉरेन मिनिस्टर ये पाकिस्तान का आया था, बिलाल भुट्टो। अरे वो यहाँ पे एससीओ मीटिंग में आके वो उधर कर रहा था, समझौता एक्सप्रेस, पूरी, पठानकोट, ये सब करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो पूरा बॉल खड़ा हो गया। और जब ये बिलाल भुट्टो आया था ना, उसके पहले ही हमारा 5 जवान मतलब मार दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और इसके बाद उस दिन ही आई थिंक 5 जवान को मार दिया गया था, तो टोटल 10 जवान हमने खो दिया था। तो हम फिर 10 जवान खोंगे, ऐसा नहीं होगा। इंडिया ने, ये भी एक रीजन हो सकता है जिसके कारण इसको अवॉइड किया है। और देखिए, जी जिनपिंग का हो सकता मतलब आने का रीजन भी है, क्योंकि देखिए हम लोग G20 के बहुत सारे जो मीटिंग है ना, ये अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब एरिया में हमने किया है, तो हो सकता है उनका कुछ रिजर्वेशन नहीं भी आ सकता है, तो कोई फायदा नहीं था भी नहीं। इसके बाद देखिए, ये जो एससीओ का मीटिंग है ना, ये तो एक देखिए एंटी टेररिज्म के ऊपर है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी पे है। लेकिन आप पाकिस्तान एंड चाइना दोनों कंट्री को देखिए, एक है कंप्लीटली मतलब स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जैसे पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना, तो वर्चुअली एक्चुअली दे आर सपोर्टिंग टेररिज्म। और एससीओ प्लेटफॉर्म क्या है, वो अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब एक धोखलापन है। और करंटली इंडिया देखिए वेस्टर्न फ्रंट पे ही वॉर में है, ईस्टर्न फ्रंट पे भी वॉर में है, ईस्टर्न फ्रंट पे मणिपुर में है, और वेस्टर्न फ्रंट पे आपका पाकिस्तान के साथ है। तो अभी देखिए, आई डोंट थिंक इट्स अ करेक्ट राइट टाइम टू कंडक्ट एनी काइंड्स ऑफ मीटिंग लाइक एससीओ। अब आगे देखिए पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम वो सुन लेते हैं। इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा कि इंडिया के पास इस वक्त एससीओ की चेयरमैनशिप है, और उसका जो लास्ट इवेंट है वो जब फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा गए थे। अब इंडिया ने कहा है कि जो एससीओ की समिट है वो जुलाई में होनी है। हेड्स ऑफ स्टेट आने थे तमाम मेंबर्स के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर बात है उसमें चीन और रशिया और पाकिस्तान ने आना था। और ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जनाब कि हम वर्चुअल कराने जा रहे हैं, क्योंकि सारे मुल्क तो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि जाएं ना जाएं, क्या करें। और ये आपको पता है एक पॉलिटिकल ब्लॉक है, सिक्योरिटी ब्लॉक है, और रशिया, चाइना और इंडिया जो है, दे आर द मेजर मूवर्स एंड शेकर्स हैं इस खत्ते के अंदर। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से ये एक बड़ा सरप्राइज दिया इंडियन फॉरेन ऑफिस ने। ये जो वर्चुअल फॉर्मेट 4 जुलाई को उन्होंने चुना है, ये बेसिकली ऑब्वियसली उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के लिए लार्जली चुना, ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, मजे की बात है क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर हैं। एक ये इंडिया कह सकता है जी क्योंकि हम बिजी हैं, हम G20 को भी कर रहे हैं। इंडिया ने पहले तो यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आते तो व्हाट,
साथ साथ शहबाज शरीफ ने भी फैसला यही करना था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे जिन लोगों ने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे पाकिस्तान के, मैंने कहा चाइनीज़ को देख के फैसला करेंगे। सो इसमें क्योंकि इंडिया के मसाइल चाइना और पाकिस्तान से हैं, सो उन्होंने सोचा कि अगर शी जिनपिंग, जाहिर बात है पाकिस्तान उस तरह बड़ी इकोनॉमी नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान, तो जब प्राइम मिनिस्टर इंडिया जाता है तो जो इंडियन मीडिया वो बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होता है हवाले से, क्योंकि उसकी जो नज़र होती है वो पाकिस्तान पे होती है। हालांकि मुझे याद है कि जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो इंडियन मीडिया ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की। सो एक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए उन्होंने इस मीटिंग को वर्चुअल किया, लेकिन इंडिया के पास एक पॉइंट है, वो कहेंगे हम तो G20 का कर रहे हैं। अब देखें, ये एक इंडिया ने पता खेला है जिसमें उन्होंने बेसिकली चाइना और पाकिस्तान को नॉकआउट किया। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 फॉरेन प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, कहते हैं वर्चुअल ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा साड़ी की गल रहा है, यानी उन्होंने कहा पोटन अगे ही आ रहे अपना। भारत ने एससीओ की एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की टूरिज्म पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, और उसको बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ममालिक वहाँ नहीं गए, तो बहुत नाकामी का सामना करना पड़ा। अब एक और भारत के हिस्से में एससीओ के मामले में एक नाकामी ही हमें नज़र आती है कि जो एससीओ की हेड्स ऑफ स्टेट की समिट होना थी न्यू दिल्ली में, वो अब इन पर्सन नहीं हो रही बल्कि वर्चुअल हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने इसको वर्चुअल क्यों कर दिया, इस इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को, क्योंकि भारत को इस वक्त तो प्रेसिडेंट है एससीओ का, तो भारत ने ये क्यों किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जहाँ तक कुछ मेरी मालूमात हैं और असेसमेंट हैं कि चीन के सदर ने तो आने से इनकार कर दिया था कि जी हम नहीं आ सकते इस वक्त, और वो भारत से एक लिहाज से नाखुश हैं। चीन का तो हमें मामला मालूम है कि चीन और भारत के ताल्लुकात इस वक्त कहाँ खड़े हैं, और जिस तरह भारत क्वाड को लेकर आगे चल रहा है, और अगले साल भारत क्वाड की समिट भी करवा रहा है, भारत में ही होगी वो भी। तो चीन इस लिहाज से भारत से खुश नहीं है, तो चीन ने रिलक्टेंस दिखाई कि जी हमारे पास वहाँ आने का वक्त नहीं है। अब पाकिस्तान भी शायद मेरी ही तजवीज़ सुनकर, हमारी हुकूमत ने भी जो सुनने में आ रही फैसला किया था कि वो प्राइम मिनिस्टर की बजाय प्रेसिडेंट अलवी को भिजवाएंगे न्यू दिल्ली फॉर द समिट। और 3 मेजर ममालिक अगर वहाँ नहीं आते, और शायद इब्राहिम रईसी भी ना आते जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, तो एक लिहाज से 4 अगर हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं हैं, तो फिर उस समिट का फ़ायदा ही क्या है। तो भारत ने यही मुनासिब समझा कि इसको वर्चुअल कर लेते हैं, और अब वर्चुअल ऑब्वियसली अब तमाम अटेंड ही करें। जी मैं मोदी जी से बड़ी नाराज हूँ। हाँ, मैं मोदी जी से बात ही नहीं करूंगी। उसकी वजह ये है जी कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में, और वहाँ पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, तो हम भी कोई जुगाड़ लगा के पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। अब हुआ ये कि जी मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे, और जितनी भी कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी यहीं से ज्वाइन कर लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट लगाए, स्काइप लगाए और लो जी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है कि वो लोग जो अरमान लेके बैठे थे कि जी एससीओ की मीटिंग होगी, तो चलो हम भी मीडिया के लोग हैं, हम भी पहुंच जाएंगे जी। तो वो हमारी तो वाट लगा दी, वो जो कहते हैं ना दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं किया मोदी जी आपने, बड़ा मैंने प्लान किया था, और मतलब ठीक है 2-3 दिन के लिए आना था, हम कौन सा बड़े टाइम के लिए आ रहे थे, लेकिन नहीं, आपने जो है वो सारा हमारा किया धरा, जो सारा प्लान था उसकी एकदम जो है ना बैंड बजा दी। अब जो है वो कोई भी नहीं आएगा दिल्ली में, कोई भी यानी हेड ऑफ स्टेट फाकू मार के, उनको तालीम से महरूम करके, उनको सेहत की जरूरियात से महरूम करके, उनको जिंदगी की तमाम जो चीजें जो बाकी दुनिया के शहरी इंजॉय कर रहे हैं उनसे महरूम करके, तो आप जो है वो एक हथियार बना दें और आप ये कहें कि जी हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है और अब हम पे कोई हमला नहीं करेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि अगर आपके सिटीजन्स, आपके शहरी जो है उनको हुकूक हासिल नहीं है, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो इस तरह के हथियार आपके लिए जो है वो एक तरह की यूजलेस किस्म की चीज़ बन जाते हैं, बल्कि लाइबिलिटी बन जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो है आपके सामने सोवियत यूनियन की है। सोवियत यूनियन जब अपने उरूज पे था तो अमेरिका से उसके पास न्यूक्लियर हथियारों की तादाद ज़्यादा थी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इससे जुड़े हुए दीगर ज़राए उसके पास ज़्यादा मजबूत थे। उसकी फ़ौज जो है वो अद्दी एतबार से जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बल्कि पूरे वेस्ट के मुकाबले में थी, हर चीज़ इस सतह पे थी। लेकिन आप यूँ देखेंगे जब सोवियत यूनियन टूट फूट का शिकार हुआ तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये नहीं थी कि उसको कोई डिफेंस की तरफ से कोई खतरा लाक हो गया था या अमेरिका ने या किसी वेस्टर्न वर्ल्ड ने उनको उन पे हमला कर दिया था, बल्कि उसकी वजह यही थी कि उन्होंने अपने अवाम को एक ऐसी सतह पे पहुंचा दिया था कि जहाँ पे अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको वो एड्रेस करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में यस जो कुछ मिसाइल बन गए, कुछ हथियार बन गए, कुछ आपने वो छोटे छोटे वो क्या कहते हैं जिनको शेख रशीद कहता है वो जनाब टैक्टिकल वो आपने बना लिए, लेकिन दूसरी तरफ आपने काम का जो है ओरिया बिगाड़ के रख दिया। इस वक्त दुनिया में भूख, नंग, बेरोजगारी, मायूसी में पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में अफ्रीका से भी कोई आप मुल्क ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। हो गया तो क़यामत आ गई। तो ये जो मुनाफिकाना किस्म का और तजादात से भरा हुआ एटीट्यूड है, उसकी मौजूदगी में आप जितने न्यूक्लियर मर्जी बना लें, उसमें जो किसी काम की जो उठान होती है और उसकी जो एक कॉन्फिडेंस होता है और उसकी जो ऑप्टिमिज्म होता है वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो पैसा यहाँ से आएगा तो वहाँ जाएगा ना, बजट क्या है? पैसा यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ।
क्योंकि ऊपर से कोई बोरी तो नहीं गिरती ना, वही खजाना है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वाइजली और थॉटफुली और पूरे जनाब अक्लमंदी के साथ। अब क्या आप ये कर सकते हैं? अगर आप ये करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी वाले कहेंगे कि नहीं नहीं जी, ये तो हमारे किस तरीके से आपने बजट काट दिया, हम तो चल ही नहीं सकते। तो इसलिए एक डेमोक्रेसी के अंदर अवाम के मफाद के लिए डिसीजन करने के लिए देखना ये होता है कि क्या आपकी पार्लियामेंट का, आपका कानून साज इदारा या आपके मुंतखब नुमाइंदे इस काबिल हैं कि वो सिक्योरिटी स्टेट को लगाम दे सकें। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च करते हैं अपने इस दफाई बजट पे, जिसको दूसरे अल्फाज में दफाई नहीं बल्कि आप एक कोई और नाम दे सकते हैं जो आपके जहन में, चूंकि दफा की भी एक हद होती है ना, तो आप पूरी दुनिया क्रॉस करके दूसरे